नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर मनुष्य किसी न किसी कारण हमेशा दुखी रहता है। जिसके पास सब कुछ है वह भी दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है वह भी दुखी है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई कम धन मिलने से दुखी है तो कोई ज्यादा धन मिलने से दुखी है, कोई सफलता पर दुखी है, कोई सफलता न मिलने पर दुखी है। तो भले ही हम मनुष्य के दुख अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सभी तरह के दुखों को वेदों में 3 भागों में बांटा गया है, जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर दुख के यह 3 प्रकार कौन से हैं और इस दुख को कम कैसे किया जा सकता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयत्न करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। काहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भाता। मित्रों, इसका मतलब है दूसरा कोई भी व्यक्ति पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता। सब लोग अपने ही कर्मों की सजा भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। और आज हम आपको 3 ऐसे दुखों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं। सबसे पहले बता दें कि हमारे वेदों में ताप को ही दुख की संज्ञा दी गई है। वेदों में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति का जीवन 3 प्रकार के तपो यानी दुख से हमेशा तपता रहता है। और तप के ये 3 प्रकार है, आध्यात्मिक अर्थात दैहिक, आधिभौतिक अर्थात भौतिक और आधिदैविक अर्थात दैविक। इन सभी में सबसे प्रमुख आध्यात्मिक अर्थात दैहिक तप को बताया गया है और वेद पुराणों में आध्यात्मिक तप को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला शारीरिक तप और दूसरा मानसिक तप। इस संसार के अधिकतर लोग अपने तन से दुखी होते हैं। आपने भी ऐसे कई लोग देखे भी होंगे जो अमीर होने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर कुछ न कुछ समस्याओं से घिरे रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं और बहुत ही कम खाना खाते हैं। और ये वह लोग होते हैं जो अपना मन मार कर जी रहे होते हैं। और इस तरह के दुख को वेदों में शारीरिक तप बताया गया है। दूसरा मानसिक तप। वेदों में मानसिक तप के कई कारण बताया गया है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, घृणा है। लेकिन इनमें से काम, क्रोध और लोभ को सबसे बड़ा कारण बताया गया है। वेदों के अनुसार यह मनुष्य की इच्छाएं ही होती है जो उसके मन को दुखी करने का काम करते हैं। जिस मनुष्य के मन के ऊपर इच्छाएं हावी रहती है वह कभी भी जीवन में सुख नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा इच्छाओं की ओर आकर्षित होता रहता है, जिस कारण वह अपने सुख में भी दुख को भोगते हैं और अंत में उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, आध्यात्मिक के बाद आते हैं आधिभौतिक अर्थात भौतिक दुख पर। यह दुख का ऐसा प्रकार है जो हमें दूसरों के कारण मिलता है, मतलब सामाजिक कर्मों के कारण। दरअसल संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। विश्वव्यापी जीव तत्व एक ही है और आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे एक स्थान पर यज्ञ करने से अन्य स्थानों का भी वायुमंडल शुद्ध होता है और एक स्थान पर दुर्गंध फैलने से उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य के बुरे कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार होता है। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, लेकिन सामने से आ रही गाड़ी ने आपको ठोक दिया। इस हादसे में आपको चोट तो लगी और कष्ट भी पहुंचा, लेकिन यह कष्ट आपको दूसरे से मिला है, उस व्यक्ति से मिला है जो गाड़ी सही से नहीं चला रहा था। और मित्रों, इस प्रकार के दुख को ही भौतिक दुख बताया गया है। इसके अलावा अंतिम जो है आधिदैविक यानी कि दैविक दुख। भौतिक के बाद अब बात करते हैं दैविक या फिर आधिदैविक दुख के बारे में। इस प्रकार के दुख हमें देवताओं से या मौसम से या फिर प्राकृतिक से मिलता है, जैसे तापमान गिरने से ठंडी लगती है और आप बीमार पड़ जाते हैं, या फिर बारिश ज्यादा होने के कारण बाढ़ आई और आपको लाखों का नुकसान हो गया।
इस तरह के दुख को आधिदैविक दुख कहा गया है। मित्रों, हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि ये सब दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है। इसमें देवता या भगवान हमें दुख नहीं देते। ऐसे नौकरी चले जाने पर आप भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आपने भी कभी किसी को नौकरी से निकालने के लिए उसके लिए गहरा गड्ढा खोदा होगा। इसलिए जो हमारे कर्म है, भगवान उसी का फल इन 3 दुखों से हमें देते हैं। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप सबके साथ अच्छा ही करें और सबसे मिलजुल कर रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।